हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से मैं लेकर आ चुकी हूँ शानदार धमाकेदार सेशन। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग हर बार गलती कर कर आते हो। तो इस सेशन को कर अब दोबारा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा। प्रोज पोर्शन में टोटल आपके 1 to 11 चैप्टर है। वो 1 to 11 चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। भले ही 2x की स्पीड में इस क्लास को करना, पर क्लास को कंप्लीट करना, बिल्कुल भी लास्ट में छोड़ मत देना। ये मत करना कि हाँ ये छोड़ दिया, ठीक है। चलिए पीडीएफ के ऊपर आ जाते हैं बेटा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आपको मिलेगा पीडब्ल्यू ऐप पे। तो बिल्कुल भी आप लोग मिस ना करें, पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर ले। द नेक्स्ट वन इज क्यूआर कोड। अब आप लोग बोलोगे मैम इस पर क्या पैसे भेजना है? नहीं नहीं बेटा, ये क्यूआर कोड जो है ना आप लोगों के लिए है। इससे आप स्कैन कर लेना गूगल लेंस से, आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे। देख रहे हो ना यहाँ पे, डायरेक्टली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे और न्यू अपडेट, न्यू इन्फॉर्मेशन सारे आपको मिलते रहेंगे। आप लोग कहते हो ना मुझे न्यू अपडेट नहीं मिला, न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। ब्रिटेन रुसेल वॉज अ फिलोसफर एंड अ डैश। ब्रिटेन रुसेल जो है एक फिलोसफर भी है, दार्शनिक भी है, और क्या थे बताइए मुझे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर बार 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 आप लोग इस क्वेश्चन को गलती कर कर आते हो, इसे गलती नहीं करना है। ओके बेटा, वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। वो एक फिलोसफर एंड द मैथमेटिशियन थे। ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ द बेंजी वाइफ वाज डैश। बेंजी की वाइफ का नाम क्या था? द अर्थ चैप्टर से लिया गया इस क्वेश्चन को। आपको राइट आंसर बताना है बेटा कि बेंजी की वाइफ का नाम क्या था। बिल्कुल सही जा रहे हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्यूरो डीलर सोल्ड द गोट टू द वेल्थी डैश। जो क्यूरो डीलर था बेटा, जिसे पोर्टर ने जो है ना एक क्यूरो डीलर को कद्दू को बेचा, तो क्यूरो डीलर ने एक वेल्थी डैश को बेचा था कद्दू, ठीक है। तो उसने वेल्थी डैश किसको भेजा था बताइए, किसको बेचा था? तो द राइट वन इज वेल्थी कलेक्टर, ठीक है। याद रखना कलेक्टर इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वेल्थी कलेक्टर इज दैट मीन्स बोला जाए रिच मैन, एक अमीर आदमी को उसने बेचा था, ठीक है। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर टू द गेटो मीनिंग डैश। बेटा उन्होंने गेटो का मीनिंग क्या बताया था बताइए। आई हैव अ ड्रीम चैप्टर में उन्होंने वर्ड यूज किया था गेटो। तो व्हाट डू यू मीन बाय गेटो बताओ मुझे। गेटो दैट मीन्स बोला जाए क्लमसी एरिया, है ना। मतलब एक स्लम एरिया, एक छोटा सा एरिया, ठीक है। स्लम एरिया मतलब होगा छोटी सी बस्ती। क्या हो जाएगा? स्लम एरिया मतलब छोटी सी बस्ती। तो गेटो का मीनिंग क्या हो जाता है? स्लम एरिया, छोटी सी बस्ती, गरीब बस्ती। नेक्स्ट वन इज रूप थोका इज अ डैश इन बांग्लादेश। अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर से लिया गया है कि रूप थोका का मतलब क्या है बांग्लादेश में। तो रूप थोका का मतलब क्या होता है बेटा? तो रूप थोका इज यूजिंग फॉर अ फेरी टेल। रूप थोका जो है एक फेरी टेल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। द पास्ट इज नॉट डेड स्टैटिक, इट इज डैश। बेटा हमारा अतीत कभी भी मरता नहीं है, कभी भी रुकता नहीं है। वो क्या करता है बताइए? वो क्या रहता है? वो हमेशा जीवित रहता है और गतिशील रहता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बेंजी फादर हैंडेड हिम अ पासबुक एट द एज ऑफ डैश। बेंजी के माता पिता ने सोचा कि मैं उसको इतने एज में पासबुक दे दूंगा। तो किस एज में जाकर उन्होंने पासबुक दिया था बेंजी को? बहुत बढ़िया। किस एज में दिया था? एट द एज ऑफ 21। 21 साल के एज में बेंजी के फादर ने उसे बैंक का पासबुक उसको दे दिया था। एक बर्थडे सेरेमनी रखा गया जिसमें बर्थडे मनाया गया और बेंजी के फादर मदर ने उसको पासबुक दे दिया। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू डैश। नानू काका दिल्ली क्यों आए थे बताइए मुझे। बेटा नानू काका दिल्ली कितने दिनों के लिए आए थे? तो 2 to 3 days। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नानू काका दिल्ली कितने दिनों के लिए आए थे? तो 2 से 3 दिन के लिए आए थे। क्यों आए थे? तो मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ द न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द डैश। बेटा न्यूज़पेपर को कंट्रोल किया जाता है टोटल 2 फैक्टर से। द फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजर एंड द सेकंड वन इज
बताओ मुझे दूसरा कौन है जो न्यूज़पेपर को कंट्रोल करता है? बहुत बढ़िया, द फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजर एंड द सेकंड वन इज वेल्थी ऑनर। ठीक है, दैट मीन्स बोला जाए तो ऑनर ऑफ द कंपनी, जो उस कंपनी का ऑनर होता है, जो न्यूज़पेपर का ऑनर होता है, वो हमारे न्यूज़पेपर फैक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज अ डेवलप स्टेट? किस राज्य को मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि ये एक डेवलप राज्य बने, एक विकसित राज्य बने? टेल मी, आई हैव अ ड्रीम चैप्टर में उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूं कि ये राज्य जो है एक विकसित राज्य बने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपराध, बहुत सारे शोषण हो रहे हैं। तो बेटा वो कौन सा स्टेट था? बहुत बढ़िया, द राइट वन इज अल्बामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सिगानोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगानोया बेटा शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कहाँ के? तो सिगानोया जी के द्वारा हमारा चैप्टर लिखा गया है द आर्टिस्ट, जो कि बेटा एक जापान का मतलब कि जापानीज राइटर थे, और उन्होंने एक लड़का था भी जापान का था, वो उसी के ऊपर कहानी लिखा था। तो सिगानोया इज अ जापानीज राइटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है राइट हो जाएगा। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम द 1915 टू 1948? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कि बेटा 1915 से लेकर 1948 तक हमारे भारतीय राजनीति को किसने संभाला? तो हमारे भारतीय राजनीति को किसने संभाला था? तो महात्मा गांधी जी ने, हमारे प्यारे से बापू जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू ड्रेस रूल? बेटा हमारे पूर्वज कौन से रूल को एंजॉय करते हैं, कौन से नियम का वो आनंद उठाते हैं? तो बेटा हमारे पूर्वज जो है वो कौन से रूल एंजॉय करते हैं? तो ट्रू होम रूल। ठीक है, याद रखना, ट्रू होम रूल का मतलब होता है गृह सत्य नियम। क्या होता है? गृह सत्य नियम। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट डज गांधी कंपेयर द ह्यूमन माइंड विद दिस? गांधी जी ने मानव के दिमाग को किस चीज से कंपेयर किया था? तो बेटा गांधी जी ने मानव के दिमाग को किससे कंपेयर किया था? तो अ रेस्टलेस बर्ड। बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरीके से जवाब दिया करो, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो बेटा आप लोग। ठीक है, और ये क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डेस? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैंने पहले भी बोला था, चैप्टर पढ़ाया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ द रॉयल्टी टू द देश? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था। ठीक है, क्या किया था? शपथ लिया था। ओथ का मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता है, ओथ का मतलब होता है बेटा शपथ। तो उन्होंने शपथ लिया था किसके प्रति? वफादारी का। मोस्टली बच्चे गलत करके आते हैं, सारे बच्चे करके आते हैं नेशन, देश के प्रति। नहीं बेटा, उन्होंने देश के प्रति वफादारी का शपथ नहीं लिया था, अपने देश के संविधान के प्रति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन संविधान, संविधान के प्रति वफादारी का शपथ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू डैश? नानू काका आपातकाल इमरजेंसी जो होता है ना, आपातकालीन टाइम में, वो उनका जो लैंग्वेज होता है, जो टोन होता है, जब कुछ इमरजेंसी होता है, गुस्सा वाला टाइम होता है, जो टेम्पर जिसमें हाई हो जाता है, उस टाइम उनका टोन क्या रहता है, उनका लैंग्वेज क्या रहता है? तो बेटा वो मराठी थे, तो वो मराठी लैंग्वेज बोलने लगते हैं। तो याद रखना यहाँ पे मराठी मेंशन नहीं है, इसीलिए वो अपना मदर टंग, अपनी मातृभाषा को वो क्या करते हैं? बोलने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नानू काका ट्रेवल इन अ डैश? नानू काका बेटा कौन सी क्लास एसी में ट्रैवल कर कर आए थे? नानू काका कौन सी क्लास एसी में ट्रैवल कर कर आए थे? तो नानू काका ने किस में ट्रैवल किया था? नानू काका सेकंड क्लास एसी में ट्रैवल करके आते हैं, जबकि उसके पास टिकट कौन सी क्लास का था? थर्ड क्लास का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड अ डैश चिल्ड्रन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास टोटल कितने बच्चे थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बेटा आई हैव अ ड्रीम चैप्टर में मेंशन किया था कि आई हैव अ 4 चाइल्ड, मेरे पास कितने हैं? 4 बच्चे हैं। आई जस्ट वांट कि उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कलर, उनके रंगों की वजह से। तो द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि उनके पास टोटल 4 बच्चे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्टिन लूथर वॉन द नोबेल प्राइज फॉर अ डैश? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज क्यों मिला था? किस चीज के लिए मिला था? तो बेटा मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए, उन्होंने शांतिपूर्वक अपने बेटा आंदोलन को किया। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द लोम डॉग इज अ डैश। बेटा लोम के कुत्ते का नाम क्या है? बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम गैस होगा या लीप होगा। तो देखो मैं आप लोगों को आज बता दूंगी, आज के बाद आप लोग कभी गलती नहीं करोगे। लोम मतलब नहीं करोगे। लोम जो है बेटा इसका नेम देखो कितना लेटर का है, 1 2 3 4 5, कितने लेटर का है? 5। तो जो 5 लेटर का नाम होगा ना वही उसके कुत्ते का भी नाम होगा, ठीक है, याद रखना। तो 5 लेटर का कौन है? 1 2 3 4 5, गैस। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन ही नहीं है। यदि बेटा लोम के कुत्ते का नाम यहाँ पे गैस हो गया तो दैट मीन्स बोला जाए तो नतालिया जो है, ठीक है, नतालिया जो है उसके कुत्ते का नाम क्या हो जाएगा? तो उसके कुत्ते का नाम लीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके कुत्ते का नाम जो है बेटा लीप हो जाएगा, सिंपल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैस। नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ द नतालिया डॉग। नतालिया के कुत्ते का नाम क्या है? अभी मैंने पढ़ा कि 5 अक्षर का नेम है बेटा किसका? लोम का। तो 5 अक्षर का नाम वाला कुत्ता लोम का, ठीक है। तो नतालिया के कुत्ते का नाम क्या हो जाएगा? लीप इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द प्राइस ऑफ द 5 इंच गॉड इज अ डैश। बेटा 5 इंच का जो कद्दू था जो कि हमारे सीबी को मिला था उसका प्राइस क्या था? जो कि एक लेडी बेच रही थी ना सब्जी, तो उसके पास 5 इंच का कद्दू था, तो उसका प्राइस क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 10 येन। चलिए नेक्स्ट वन इज सीवी लिव इन अ डैश टाउन। सीवी कौन से टाउन में रहता था? कौन से शहर में रहता था? तो सीवी बेटा जापान के एक हार्वर्ड टाउन में रहता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट। नेक्स्ट वन इज फरारो वर द रूल ऑफ द एशियन डैश। बताइए क्या हो जाएगा? विच वन इज द राइट वन? फेरो जो था बेटा वो किस पे रूल करता था? बताओ। फेरो जो था बेटा वो किस पे रूल करता था? विच वन इज द राइट आंसर? द राइट वन इज ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, इजिप्ट इज द राइट वन। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय द टेस्ट चीफ फैक्टर। एडिटोरियल पॉलिसी दैट मीन्स बोला जाए न्यूज़पेपर जो हमारा प्रेस था उसको कंट्रोल कितने फैक्टर, टोटल कितने फैक्टर के थ्रू होता था? जो हमारा प्रेस था बेटा उसको टोटल कितने फैक्टर थे कंट्रोल करने के? तो देयर इज 2 फैक्टर, ओके। द फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजर, द सेकेंड वन इज द ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट वन इज द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द डैश फॉर द ब्रदर। जो ए पिंच ऑफ स्नफ में जो मतलब उनकी मम्मी थी वो अपने भाई का, मनोहर मालगोनकर जी के मामा जी का इंतजार कर रही थी। कहाँ पे खड़े होके? तो दरवाजे पे खड़े होके। तो दरवाजा क्या हो जाएगा बेटा? दरवाजे पे दैट मीन्स डोर स्टेप्स, ऑप्शन नंबर सी। दरवाजे पे खड़े होकर क्या कर रही थी? कि मेरा भाई आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ द रॉयलिटी टू द डैश। मैंने अभी अभी शपथ लिया है किसके प्रति? बताइए किसके प्रति? आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ, हमारे जो मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उन्होंने शपथ लिया था ना, किस चीज के प्रति? तो अपने भारत देश के संविधान के प्रति, है ना, कि मैं उसके प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। डैश वर सेटिस्फाई विद द ट्रू होम रूल। बेटा कौन थे जो कि ट्रू होम रूल से सेटिस्फाई थे, खुश थे गृह सत्य नियम से? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, नेक्स्ट दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, तो हमारे पूर्वज सेटिस्फाई थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द ब्रिटेन रूसेल डैश डाई इन द लार्जर नंबर इन द विंटर। ब्रिटेन रूसेल के अनुसार बेटा ठंडी के दिनों में सबसे ज्यादा जो था वो कौन मरा था भूख की वजह से? बताओ मुझे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ठंडी के दिनों में कौन था, कौन सा जानवर था या फिर क्या था जो सबसे ज्यादा मात्रा में मरा था? तो याद रखना हमारे ब्रिटेन रूसेल के अनुसार ठंड के दिनों में सबसे ज्यादा मात्रा में चिड़िया की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? चिड़िया की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। अ मैरिज प्रपोजल इज अ डैश एक्ट प्ले। मैरिज प्रपोजल कैसा नाटक है? तो मैरिज प्रपोजल जो है बेटा एकांकीय नाटक है, 1 एक्ट प्ले है। क्या है? 1 एक्ट प्ले है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है राइट हो जाएगा। टाइप ऑफ द गॉड दैट अपील टू द सीबी वाज अ डैश। हमारे सीबी को किस प्रकार के कद्दू ज्यादा अच्छे लगते थे? तो हमारे सीबी को बेटा एक
एक जैसा, एक आकार का, बिल्कुल गोल टाइप का कद्दू जो था अच्छा लगता था। तो द राइट वन इज इवन एंड द सिमेट्रिकल। ओके, इवन एंड द सिमेट्रिकल शेप के जो कद्दू थे उसे ज्यादा पसंद आते थे। नेक्स्ट वन इज लोम एंड द डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्स मेडो। बेटा लोम के साथ कौन था जो लड़ रहा था? अ पीस ऑफ लैंड विच नेम इज ऑक्स मेडो, एक जमीन के टुकड़े पे जिसका नाम ऑक्स मेडो था। तो लोम के साथ कौन लड़ रहा था? मन पसंदीदा औरत ही लड़ सकती है भाई, एक मर्द के साथ ना उसकी मन पसंदीदा औरत ही लड़ती है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन हैज टू ऑब्जर्व द वेरियस कस्टम एंड रिचुअल्स डर्निंग द डैश। एक महिला को बहुत सारे रीति रिवाज का सामना करना पड़ता है। कब? लाइक तुम खट्टा मत खाओ, तुम सीढ़ी पे मत चलो, तुम फ्रूट्स खाओ, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम ऐसे करो, तुम ये नहीं छू सकती। तो ये सारे रिचुअल्स, ये सारे कस्टम्स जो है, रीति रिवाज जो है बेटा, उनको प्रेगनेंसी के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान जो है करना पड़ता है। अ चाइल्ड इज बोर्न इज द राइट। ओके, इस चैप्टर में ये बात बताया गया है। ओके, कि एक महिला को कस्टम और रिचुअल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। When is the censorship imposed on the press in a country like a Britain? ब्रिटेन जैसे देश में हमारे प्रेस के ऊपर सेंसरशिप मतलब बोला जाए जबरदस्ती रोक लगाम करना, ठीक है, मतलब कि रोकथाम करना, रोकना हमारे प्रेस को। तो कब किया जाता है? डर्निंग द इमरजेंसी या फिर डर्निंग द वॉर। बेटा युद्ध के टाइम पे नहीं तो कोई आपातकालीन समय पे जो है बेटा क्या करते हैं हम? सेंसरशिप को यूज करते हैं ब्रिटेन जैसे देश में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। 1964 में हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे नौजवान व्यक्ति थे डैश प्राइज को रिसीव करने वाले। कौन से प्राइज को रिसीव करने वाले? तो नोबेल प्राइज को। नोबेल कौन सा प्राइज? तो नोबेल पीस प्राइज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है राइट हो जाएगा। द नैरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज अ डैश ऑन द प्रोविजन। बेटा जो नैरेटर थे पिंच ऑफ स्नफ में, मतलब मनोहर मालवणकर, वो कौन से मतलब कि बोला जाए पोस्ट पे थे? तो बेटा वो अंडर सेक्रेटरी में थे। क्या थे? अंडर सेक्रेटरी, मतलब कि बोला जाए तो वो आर्मी ऑफिसर थे जो कि एक मिनिस्टर के बॉडीगार्ड के तौर पे वो काम कर रहे थे। अभी वो बने नहीं थे, अंडर प्रोविजन पीरियड था उनका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंटोन चिकोव वाज अ डैश बाय प्रोफेशन। बेटा अ मैरिज प्रपोजल के राइटर एंटोन चिकोव जो है बेटा वो बोला जाए तो पेशे से क्या थे? तो वो पेशे से क्या थे? तो वो पेशे से डॉक्टर थे। याद रखना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द बुक कम माई बिलोव्ड हैज अ डैश बैकग्राउंड। कम माई बिलोव्ड जो बुक लिखा गया है बेटा ये किसके पीछे लिखा गया है? मतलब कि इसमें जो है किन के बारे में मेंशन किया गया है? तो याद रखना इसमें इंडियन बैकग्राउंड है, ठीक है, मतलब कि इंडिया के बारे में चीजें जो है मेंशन की गई है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर आइज जो चैप्टर है ना उसी में बोला गया है कि कम माई बिलोव्ड जो किताब था पर्ल एस बक जब इंडिया घूमने आई थी तब उन्होंने लिखा था, तो इंडियन बैकग्राउंड के बारे में उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु ट्रेवल फ्री विथ नानू काका। नानू काका जब सेकंड क्लास एसी में आए थे तो उनके साथ फ्री में ट्रैवलिंग करते हुए कौन आया था? तो ना कोई इंसान को लेकर नहीं आए थे, वो खुद ही बहुत ही बड़े चोर थे, ठीक है। तो दैट्स द रीजन बोला जाए बेटा तो वो अपने साथ जो थे ना एक किटेन मतलब बोला जाए एक बिल्ली के बच्चे को फ्री में ट्रेवल करते हुए लेते आए थे और वो भी बास्केट में रख के। किसमें? बास्केट में रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप बाय बेंजी। बेंजी के द्वारा पहली बार कितनी मुर्गियां पाली गई? मतलब बेंजी को ने सबसे पहली बार जब मुर्गियां पालना शुरू किया तो उसके पास कितनी मुर्गियां थी? तो अबाउट अ डजन, ठीक है। याद रखना बेटा उसके पास 1 डजन मुर्गियां थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 10 और ऐसे भी आ सकता है, देखो यहाँ पे 10 और अ डजन। तो आपका ये कंफ्यूज मत हो जाना इसमें 10 कहाँ से आ गया। यहाँ पे मेंशन किया गया है 10 या 12 मुर्गियाँ, ठीक है। अबाउट अ डजन भी हो सकता है, 10 और अ डजन भी हो सकता है, 10 या 12 मुर्गियाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ द कंडक्ट विच पॉइंट आउट द मैन दैट द पाथ ऑफ द ड्यूटी इज फ्रॉम डैश। ये लाइन किससे लिया गया है? अब आप
दिमाग लगाओ, सिविलाइजेशन की बात, सभ्यता की बात किस में की जा रही है, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा ए जो है आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, बेंजी को किस चीज के व्यापार के बारे में समझ आ गया, द और चैप्टर से लिया गया है। तो बेंजी नो एवरीथिंग अबाउट द हैंड, ठीक है, दैट मीन्स बोला जाए बेंजी सभी कुछ जान चुका था। बेंजी आल्सो नो द बिजनेस ऑफ हैंड, दैट मीन्स आई मीन टू से दैट कि बेंजी को बिजनेस ऑफ हैंड मतलब कि मुर्गियों के व्यापार के बारे में भी पता चल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोम इज द मैन ऑफ डैश टेम्परमेंट, बेटा लोम जो था अ मैरिज प्रपोजल चैप्टर में जो कैरेक्टर है लोम, वो कैसा मतलब कि टेम्परमेंट का था, बताइए मुझे। तो लोम जो था वो नर्वस टेम्परमेंट का था, कैसा था, वो तुरंत में ही बोला जाए तो नर्वस हो जाता था, बहुत ही ज्यादा घबराने लगता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीबी हॉबी वाज कलेक्टिंग डैश, सीबी जो था वो किस चीज को इकट्ठा करता था, तो सीबी का आदत था बेटा कद्दू को इकट्ठा करना। द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए, गॉड इज द राइट आंसर। विच नेशनल हैज बीन कॉल्ड द, यहाँ पे नेशन होगा, ठीक है, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ द एशियन पीपल, बेटा कौन से देश को जो है पुराने लोगों का नया देश बोला जाता है, मतलब कि वहाँ पे लोग पुराने हैं पर वो देश नया है, तो वो इंडिया को बोला जाता है, इंडियन को बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया होगा तो इंडिया को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है राइट हो जाएगा। आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंशन मशीनरी बिकॉज डैश, हमारे पूर्वज मशीन का इन्वेंशन नहीं करते थे, व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि वो जानते थे कि यदि हम मशीन का इन्वेंशन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो द राइट वन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एंड एज वी वॉक वी मेक प्लेस दैट वी शैल डैश, बेटा हम जो है शपथ लेते हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज मार्च ए हेड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है राइट हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत करके आ जाना, ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे लगा कर आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्रिटेन रुसेल वॉज अ ब्रिटेन डैश, बेटा क्या ब्रिटिश डैश, ब्रिटेन रुसेल ब्रिटिश डैश है, क्या है, फिलोसफर है, क्या है, दार्शनिक है, मतलब कि ब्रिटेन रुसेल जो है ब्रिटेन फिलोसफर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ब्रिटेन रुसेल इज ए फिलोसफर और आल्सो अ मैथमेटिशियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग, यहाँ पे आपका सेशन जो है बेटा एंड होता है फाइनली। दिस इज अ वंडरफुल सेशन, आप लोगों का एक शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो यहाँ पे करवा दिए हैं, तो आप लोग बड़े ही मस्ती के साथ अच्छे से जो है इसको कंप्लीट करिए और आप मुझे बताना क्लास कैसा लगा। ढेर सारा प्यार लुटाना बिल्कुल भी मत भूलना और आपको क्या क्या चाहिए आप मुझे लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और एज सून एज पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए जो है बेटा वन शॉट लेकर आऊंगी फुल पोइट्री पोर्शन का। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।